हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं एडुटेरिया द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज, जो कि आज का जो ये टेस्ट है ये एनसीईआरटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज है और ये टेस्ट संख्या 2 है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम शेष नहीं है और कल ये आपको नोटिस मिल गया कि आज से जो है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो अभी देखिए आज धरना प्रदर्शन भी है, तो उसका जो रिजल्ट आता है उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिर भी आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू करिए, मूवमेंट में अगर वहाँ पे हो तो शामिल होइए और साथ ही पढ़ाई को अपने ब्रेक मत करिए, कंटिन्यू करते रहिए, रिवीजन करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बिहार स्पेशल और करंट अफेयर, साथ ही साइंस और ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका हो गया हिस्ट्री। ये इतने जो 6 टॉपिक आपको बताए हैं, 6 सब्जेक्ट बताए हैं, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनका रिवीजन करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। दूसरा कथन है कि इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? स्वतंत्रता, समानता, सामंती व्यवस्था या फिर लोकतंत्र? तो यहाँ पे इसका जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है सामंती व्यवस्था नहीं है, बाकी स्वतंत्रता भी है, समानता भी है और लोकतंत्र भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था? तो ये काम जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किसे सौंपा था? तो यह सौंपा गया था जेम्स रेनेले को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1929 में आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। दूसरा कथन है अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा? तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पे पुलिस हड़ताल का जो मुख्य कारण था यह था आपका कम वेतन और खराब भोजन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो यहाँ पे इनके बेटों को गिरफ्तार करने वाला जो अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी था, वह कैप्टन हडसन था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वाणिज्य कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। दूसरा कथन है वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती थी। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? तो इनके बीच टकराव का जो मुख्य कारण था यह था आपका फरमान का दुरुपयोग। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 1756 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। दूसरा कथन है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। तीसरा कथन है सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध किया। तो यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो दूसरा एवं तीसरा कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1756 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना था, अली वर्दी खान होगा, मुर्शीद कुली खान नहीं। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, दूसरा एवं तीसरा सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख क्या कारण थे? तो सिराजुद्दौला के हार के सर्वप्रमुख कारण जो थे यह थे आपके सेनापति मीर जाफिर की धोखेबाजी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। दूसरा कथन है सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन
बी, यानी कि यहाँ पे दूसरा कथन जो दिया हुआ है यह असत्य है। असत्य कैसे है कि सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम नहीं, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। मीर कासिम तो मीर जाफर के बाद बना था। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है असत्य कथन, तो असत्य ऑप्शन बी है। तो असत्य जो हो जाएगा, दूसरा पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या फिर शुजाउद्दौला? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मीर जाफर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बक्सर की लड़ाई के समय जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई। दूसरा कथन है, बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिए। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ दोनों कथन जो है असत्य हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं असत्य क्यों है दोनों कथन। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई, तो गलत है। बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम अवध के नवाब एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। यह प्रथम युद्ध था जिसने अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता को साबित किया। 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान घोषित कर दिया। कंपनी केवल दीवानी अधिकार ही संभालती थी, परंतु फौजदारी अधिकार नवाब की जिम्मेदारी थी। तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा दोनों कथन गलत है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर भी हमने देखा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि के संदर्भ में। तो सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। दूसरा कथन है, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। तीसरा कथन है, सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, तो तीनों कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हैदर अली जो है मैसूर का शासक था। हैदर अली का तथा टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े। हैदर अली का शासन काल जो है यह 1761 से 1782 ईस्वी तक था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कैंसर के कारण उनकी मृत्यु जो है 1782 ईस्वी में हो गई। उसके पश्चात टीपू सुल्तान ने युद्ध का नेतृत्व किया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए? पहला है, 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। दूसरा कथन है, उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। तीसरा कथन है, फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। केवल दूसरा एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साम्राज्यवादी नीति से परिचित होने वाला संभवतः पहला भारतीय शासक था। उसने अंग्रेजों के व्यापार में सेंध डालने के लिए 1785 ईस्वी में अपनी रियासतों में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात जो है रोक दिया। तो यहाँ पे जो सन दिया हुआ है ये गलत है, बाकी 1786 नहीं 1785 में रोका गया था, तो यहाँ पे इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा एवं तीसरा सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1799 में टीपू की हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया। दूसरा कथन है, वोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई। तीसरा कथन है, मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो सर्वोच्चता की नीति जो है यह आरंभ की गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा आरंभ की गई, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है। दूसरा कथन है, रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी। तीसरा कथन है, 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। अब सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा कथन इनके बारे में सत्य है? तो पहला एवं तीसरा कथन सत्य है, दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है अहिंसक आंदोलन किया, तो ये गलत है, तो इस वजह से दूसरा कथन गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला एवं तीसरा सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है यहाँ पे बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? तो कंपनी ने सिंध पर 1843 में कब्जा किया, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि के संबंध में मिलान करें। एक तरफ रियासतें हैं, दूसरी तरफ वर्ष दिया हुआ है। तो सतारा को कब मिलाया गया? तो सतारा को 1848 में मिलाया गया। संबलपुर तो इसे 1850 में। उदयपुर को मिलाया गया 1853 में। उदयपुर को मिलाया गया था आपका 1852 में। नागपुर को मिलाया गया 1853 में। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा बी ए डी सी। तो बी ए डी सी ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया। दूसरा कथन है, अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई। तीसरा कथन है, जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अवध की जनता अपने प्रिय नवाब को गद्दी से हटाए जाने के कारण नाराज थी और उनमें जो है गुस्सा भड़क उठा। फिर 1857 के विद्रोह में बड़ी जनसंख्या अवध से शामिल हुई। तो यहाँ पे तीसरा कथन जो है जो दिया हुआ है कि जनता अपने नवाब से परेशान थी, तो ये गलत है। तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला है, हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दूसरा कथन है, दीवानी अदालतों में मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे। तीसरा है, फौजदारी अदालतें भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थीं, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है, कौन से कथन यहाँ पे सत्य हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल पहला एवं तीसरा कथन सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो वारेन हेस्टिंग पर जो महाभियोग चलाया गया था इंग्लैंड में, ये एडमंड बर्ग के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल जो थे यहाँ थे लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। दूसरा कथन है, अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई। तीसरा कथन है, किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। तो असत्य कथन का चयन करना है, कौन कौन से कथन यहाँ पे असत्य हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई भी कथन यहाँ पे असत्य नहीं है, तीनों कथन बिल्कुल सत्य दिए हुए हैं। किसके बारे में? तो अस्थायी बंदोबस्त के बारे में। तीनों कथन यहाँ पे सही है, कोई भी कथन असत्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया। दूसरा कथन है, यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। तीसरा कथन है, भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी, जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केवल 2। केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया, तो गलत है। अलेक्जेंडर रीड ने नहीं, हॉल्ट मैकेंजी ने नामक अंग्रेज ने 1822 में इसे लागू किया था। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे दूसरा कथन सही है, तीसरा भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से नहीं की जाती थी, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी जाती थी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला एवं तीसरा यहाँ पे गलत है, सिर्फ दूसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। दूसरा कथन है, भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से न करके सीधे जो है रैयतों से किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल में नील विद्रोह जो हुआ था 1859 में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? कौन से आदिवासी समूह थे जो कि पशुपालक नहीं थे? तो ये थे आपके बैगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। पहला है, आदिवासी मुखियाओं से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियां छीन ली गईं और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। दूसरा है, घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा। अब सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करें। आदिवासी वर्ष है, दूसरी तरफ यहाँ पे आदिवासी विद्रोह, दूसरी तरफ यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855। नेक्स्ट है आपका कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 में। बर्ली विद्रोह तो ये हुआ था आपका 1940 में। और बस्तर विद्रोह तो ये आपका हुआ था 1910 में। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा, यह हो जाएगा ए बी डी सी। तो ए बी डी सी जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिक कर खेती करने, समूह में रहने और मदिरापान से युवाओं को दूर रखने की सलाह दिए। दूसरा कथन है, वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो बिरसा जी के बारे में कौन से कथन सही है? तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? तो यह तय करने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए? पहला है, 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। दूसरा कथन है, 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। तो यहाँ पे कौन से कथन सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे जी को फांसी जो दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करें। तो नाना साहब किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो नाना साहब आप संबंधित थे कानपुर से। ब्रिजेश कादिर जो थे यह कहाँ से संबंधित थे? तो ये लखनऊ से संबंधित थे। रानी अवंती बाई लोधी जो है यह संबंधित थी राजगढ़ से। और रानी लक्ष्मीबाई तो ये झांसी से संबंधित थी। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा बी ए सी डी। तो बी ए सी डी जो हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा कथन है, 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। तीसरा कथन है, तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे। तो यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है, कौन कौन सा कथन सही है? तो दूसरा एवं तीसरा कथन सही है, पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। दूसरा कथन है, डलहौजी के व्यवगत के सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई। तीसरा कथन है, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया। तो यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। तो क्या क्या किया गया 1857 के विद्रोह के बाद? तो यहाँ पे तीनों बदलाव हुए थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो इसकी जो स्थापना है किसके द्वारा की गई? तो यह विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैकाले के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था आपका 1835 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1854 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वुड के नीति
पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान का तर्क दिया गया है। दूसरा है वुड के नीति के पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। तीसरा कथन है इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन यहाँ पे जो दिए हुए हैं 1854 के वुड डिस्पैच के बारे में, वो तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी की शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। दूसरा कथन है उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। तीसरा कथन है उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो तीनों कथन यहाँ पे जो है बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। पहला है टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। दूसरा है उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। तीसरा कथन है टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों कथन टैगोर जी के बारे में बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। सती शब्द का क्या अर्थ होता है। तो सती शब्द का यहाँ पे अर्थ होता है सदाचारी महिला। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजा राम मोहन राय जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उन्होंने कोलकाता में ब्रह्म सभा की स्थापना की। दूसरा है राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। तीसरा कथन है राजा राम मोहन राय विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की। सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल पहला एवं दूसरा कथन सही है, तीसरा सही नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की। तो ये जो पहल प्रारंभ की गई थी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विधवा विवाह कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया। तो यह पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के काल में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान करें। सुधार एक तरफ सुधारक हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी कोलकाता से संबंधित थे। ज्योतिबा राव फूले जो है यह महाराष्ट्र से संबंधित थे। और आर्य समाज तो ये कहाँ से संबंधित था। तो आर्य समाज आपका हो जाएगा पंजाब। और भोपाल की बेगम हो जाएंगी ये अलीगढ़ से संबंधित थी। तो यहाँ पे BACD हो जाएगा। BACD ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की। दूसरा कथन है पंडिता रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। अब यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक यहाँ पे सत्य है, केवल पहला कथन सत्य है, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो पारित किया गया यह 1929 में पारित किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये गठन जो हुआ था 1840 में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत में की। दूसरा कथन है पूर्वी बंगाल में हीरा दास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करें। तो जो यहाँ पे सही कथन हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न है ओरू जाति ओरू मतम ओरू देवम और ओरू देवम मनुष्यानु यानी कि मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, यह किसका कथन है। तो यह कथन जो है यह है ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु जी का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा राव फूले ने किस वर्ष की थी। तो इसकी रचना जो हुई थी 1873 में की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है यह कब की गई। तो यह 1867 में की गई थी। ऑप्शन
सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो आर्म्स एक्ट जो भारत में पारित हुआ था, यह 1878 में पारित हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। दूसरा कथन है, इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। दूसरा प्रश्न है, दूसरा कथन है, संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। तीसरा कथन है, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही कथन हो जाएगा, तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो स्वराज की मांग जो है यह सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी आपके ऑप्शन बी गर्मपत्थियों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? तो अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे तर्क दिया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल विभाजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन सी विचार जो है निकलकर संपूर्ण विश्व में फैले? तो ये जो विचार फैला, यह फैला समाजवाद का विचार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित कारण थे। पहला है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त। दूसरा कथन है, 1917 की रूसी क्रांति। तीसरा कथन है, गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, कौन से कथन यहाँ पे सत्य हैं? तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।